Okay, so hi. I'm very excited today because we are launching something really useful और वो है हमारा राइटिंग टूल। अब राइटिंग टूल तो आपने बहुत से देखे होंगे, वर्ड डॉक्स दिस एंड दैट। नो, इसको इग्नोर करो। अगर तो आप रिसर्च राइटिंग करते हैं, अगर तो आप रिसर्च लिखते हैं, चाहे वो एकेडमिक पेपर हो या फिर इस्लामिक स्कॉलरशिप से अगर आप जुड़े हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक लंबे बिखरे हुए प्रोसेस से गुजरते होगे। नोट सेव करना, कहीं कहीं साइटेशन लिख करके रखना, कहीं बुक को हाईलाइट करके रखना, इन इस तरह के, और कहीं आप आपके आर्ग्यूमेंट्स को लिखना, इस तरह का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम मैनुअली हर बार सॉल्व करते हैं, इससे गुजरते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने एक टूल लॉन्च किया है, कम्प्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स। उस टूल के ज़रिए आप 5 स्टेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 5 स्टेजेस क्या हैं? पहला, सोर्सेज को कलेक्ट करना। पबमेड, सेमेंटिक स्कॉलर और ओपन एलेक्स जैसे प्लेटफॉर्म से सीधा आप कीवर्ड्स के थ्रू या पेपर के टाइटल के थ्रू सर्च करके अपने पेपर के लिए ऐड कर सकते हैं, या गूगल से या कोई वेब लिंक से आप डायरेक्ट सोर्स को ऐड कर सकते हो। दूसरा, कैनवस आपको मिलता है, एक स्टैंड लोन, एक सिंपल, एक कॉक बोर्ड जिसके जिसके अंदर आप सोर्सेज को अरेंज कर सकते हो, उसके बीच में क्या कनेक्शंस है वो लिख सकते हो, लगा सकते हो, ताकि आपको क्लियर एक पिक्चर, एक बोर्ड आपके सामने रहे पैटर्न रिकॉग्निजेशन के लिए। इसके अलावा आपको तीसरा आर्ग्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ आप अपने क्लेम्स को जो है वो साइटेड प्रेमिसेस के साथ बना सकते हैं। और अगर आप इस्लामी उसूल फ़िक़्ह यूज़ कर रहे हैं तो नस, क़यास, इजमा, इस्तेहसान, ये चीज़ें ऐप ख़ुद चेक करती है और और आपको बताती है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर है या नहीं। चौथा है स्ट्रक्चर, सोर्सेस का स्ट्रक्चर, यानी कि आप आपके जो सोर्सेस हैं उन्हें स्ट्रक्चराइज्ड करके, स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर ला करके पेपर में डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जहाँ पेपर लिखोगे, पांचवा जो प्रोसेस है, जहाँ आप पेपर लिखोगे, पेपर मेनली हमारा हम जिस टूल का इस्तेमाल, जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो लेटेक्स और टाइपसेट का है। रिसर्चर्स या जो मैथमेटिशियंस हैं या जो एकेडमिक रिसर्चर हैं वो जानते हैं लेटेक्स और टाइपसेट क्या है, लेकिन क्योंकि लेटेक्स टाइपसेट को सीखना पड़ता है, हर कोई नहीं जानता, तो उसके लिए हमने एक बेसिक विजुअल एडिटर टूल दे दिया हुआ है उसके ऊपर। अब उसे वो वर्जन 1 है, तो वो बड़ा बेसिक सा है, उसको हम अपग्रेड करेंगे आने वाले दिनों में। हमारा लेकिन विजुअल एडिटर कहते हैं, जैसे वर्ड है, डॉक है, ये ये विजुअल एडिटर्स होते हैं, लेकिन ओवरलीफ है, ये लेटेक्स के ऊपर बना हुआ है। टाइपसेट जो आप टाइपसेट में पीडीएफ बनाते हो और उसे एक्सपोर्ट करते हो, तो वो उस चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं। असल में वही वही मेथड्स है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन विजुअल एडिटर वो होता है जिसमें आप हेडिंग पे क्लिक करके हेडिंग लिख लेते हो, आपको H1 वगैरह वो किसी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना नहीं पड़ता। तो उस विजुअल एडिटर को हमने भी डाला है, लेकिन उस विजुअल एडिटर के अंदर या टाइपसेट या लेटेक्स के अंदर आप डायरेक्ट आपके बनाए आर्ग्यूमेंट्स, आपके बनाए आपके आपके ऐड किए हुए सोर्सेज और आपके जो है वो कोई भी आप इस्लामिक रेफरेंसेस जो आपने कुरान या सुन्नत से डायरेक्टली ऐड किए हों, वो आप पेपर में इंसर्ट सीधा कर सकते हो। ये असल में इस पूरे प्रोसेस को, यानी जो पूरा रिसर्च राइटिंग का प्रोसेस है, इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर के आता है। इसके अलावा ये है कि हम 60 से ज़्यादा रेफरेंस और साइटेशन के या पेपर लिखने के आप कह लो मेथड्स को, डॉक्यूमेंट मोड को हम सपोर्ट करते हैं, जिसमें मेजर जैसे APA, ट्रिपल E, नेचर स्टाइल, शिकागो, इस सभी मेथड्स को हम हमारे पेपर में आप सिर्फ एक क्लिक में चेंज कर सकते हो, एक क्लिक में चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको 26 से ज़्यादा पेपर साइज़ और पेपर स्टाइलिंग की ऑप्शन मिलती है, और इसके अलावा आपको सिंपल PDF एडिटर के थ्रू आप सिंपल एक्सपोर्ट PDF के फॉर्म में कर सकते हो। इसके अलावा जो चीज़ हमारी ख़ास है वो ये है कि कुरान और हदीस को आप डायरेक्टली उसकी ट्रांसलेशन, ट्रांसलिट्रेशन और उसके एकेडमिक रेफरेंस के साथ इन पेपर के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन से गुजरे। या किसी भी और आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस स्कॉलर की आपको ट्रांसलेशन चाहिए। तो ये सारा जो कॉम्प्लिकेशन है किताबों में जाके उसको हाईलाइट करना, सेव करना, बाद में यूज़ करना, नोट्स में लिखना, ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर देते हैं। और आपको एक जार्गन रहता है कि भाई जा कर के APA मेथड में लिखें,
IE ट्रिपल ई में लिखें, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ आयत और नंबर, हदीस बुक और उसका नंबर और उसके ट्रांसलेटर्स सिलेक्ट करने हैं और वो सीधा उसको इंसर्ट कर देगा। अरबिक लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता है और राइट टू लेफ़्ट लिखने को भी हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो एक यूनिक चीज़ है जो हमने रिसेंटली बिल्ड की है, वो एक स्टैंड अलोन एक बोर्ड है जिसे मैंने कोडेक्स नाम दिया है। इस बोर्ड के अंदर आप CSV और गूगल शीट से निकाले हुए जो आपको एक्सेल फाइल मिलती है, वो डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आप एंट्रीज़ बना सकते हो, एक बड़ा बोर्ड बना सकते हो। चाहे आपको आपको पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए चाहिए हो, चाहे किसी इवेंट की टाइमलाइन आपको चाहिए हो, वो आप एक टाइमलाइन के फॉर्म में देख सकते हो। आपकी CSV आपके पास डेटा, क्योंकि CSV होती है तो उसके लिए आपको गूगल शीट में जाना, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कोडेक्स के अंदर उससे इंपोर्ट कर सकते हो। अब उसके अंदर हमारी जो नेक्स्ट कोशिश है वो ये है कि डुप्लीकेट्स वगैरह चेक तो कोई भी सिस्टम करके दे देता है, लेकिन जो वर्ड सिमिलर साउंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मॉज और माज, अगर ये दो कैरेक्टर सिमिलर सिर्फ साउंड करते हैं तो पे हमारा सिस्टम हमारे नेक्स्ट वर्जन में ये भी डिटेक्ट कर सकेगा कि एंट्रीज डुप्लीकेट हैं और इसका एक सही टाइमलाइन डिज़ाइन ड्रॉ कर सकेगा, बना सकेगा। ओके, इसके अलावा कुछ मेजर अपग्रेड्स आने वाली हैं क्योंकि ये वर्जन 1 है और इसमें कोई एरर, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन जो मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है ये अभी वहाँ तक नहीं है। कोई भी आपकी सजेशन हो फीचर्स को लेके, किस चीज़ को भी लेकर के, प्लीज़ देना, यूज़ करना। ये बिल्कुल ना ऑफलाइन है, या तो आप खुद इंस्टॉल कर लो, जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो लोग जानते हैं इंस्टॉल किस तरह किया जाता है वो इंस्टॉल कर लें, या तो हमारा आप वेब वर्जन यूज़ कर सकते हो जिसमें किसी भी सर्वर में आपकी कोई भी बात सेव नहीं होती, वो सिस्टम के अंदर, ब्राउज़र के अंदर ही रहती है।